नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा था, क्या था, जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा था, उसके हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए। भाग पहले में हमने पढ़ा था उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक चिन्ह थे, राज्य गीत था, ठीक है, वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। भाग दूसरे में हमने उत्तराखंड का जो राजकीय क्या है पशु है, कस्तूरी मृग, ठीक है, जिसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम था। इससे पहले हमने 2 वीडियो में ये सारा कुछ किया था जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, ठीक है। तो आज हम जो उत्तराखंड का क्या है राजकीय पुष्प है, ठीक है, राजकीय पुष्प है, क्या है राजकीय पुष्प, ये बताइए मुझे, क्या है, ब्रह्म कमल है। क्या है, ब्रह्म कमल यहाँ का जो राजकीय पुष्प है, इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ का राजकीय जो पशु क्या था, पशु कौन सा था, पशु आपका कस्तूरी मृग था, क्या था, कस्तूरी मृग यहाँ का राजकीय क्या था, पशु था, ठीक है। वाद्य यंत्र क्या था, वाद्य यंत्र क्या बताया था मैंने आपको, ढोल था, ठीक है, ढोल था, ठीक है। यहाँ का मैंने आपको खेल बताया था, खेल क्या था, हॉकी, बताइए मुझे खेल क्या था, आपने बोला हॉकी, क्या था, हॉकी, बताना मुझे क्या खेल है। अरे मैं उत्तराखंड का पूछ रहा हूँ, भारत का नहीं पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड का राजकीय खेल आप मुझे बताएंगे, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या था, बताइए, पक्षी क्या है, पक्षी क्या है, मोनाल है, मैंने बताया है आपको, और आगे भी चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। पूछ लेगा उत्तराखंड का राजकीय लोक कला, राजकीय लोक कला पूछेगा तो लोक कला क्या है, लोक कला क्या है यहाँ का, तो यहाँ का लोक कला क्या है आपका, ऐपण, क्या है, ऐपण यहाँ का लोक कला है, ठीक है। राजकीय पर्व पूछेगा, राजकीय पर्व पूछेगा तो क्या है राजकीय पर्व, तो हरेला यहाँ का क्या है, राजकीय पर्व है, ठीक है। और राजकीय तितली, और इसका नाम क्या रखा गया है बताना, ठीक है। राजकीय जो तितली क्या है, कॉमन पिकॉक है, उसका वर्तमान में अगर नाम में परिवर्तन हुआ है तो कौन सा नाम रखा है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। देखो राजकीय खेल क्या है यहाँ का, राजकीय खेल क्या है उत्तराखंड का, तो यहाँ का राजकीय खेल क्या है, फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल यहाँ का क्या है, राजकीय खेल है। तो आइए हम आज चर्चा परिचर्चा करेंगे जो उत्तराखंड का क्या है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा करेंगे, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से कितना 6000 मीटर तक पाया जाता है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी आप 4500 से 6000 मीटर तक पाए जाने वाला क्या है, यह पुष्प ब्रह्म कमल है, ठीक है। ब्रह्म कमल फूल अगर पूछेगा तो किस कुल का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का, ठीक है, इस टेरसी कुल का यह क्या है, ब्रह्म कमल एक पौधा है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, हाइट क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड अगर आप पूछेगा तो 4800 मीटर से लेके 6000 मीटर तक आपको ब्रह्म कमल पाया जाता है, ठीक है। यही ब्रह्म कमल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड यानी 4800 से 4800 से 6000 की ऊंचाई में पाए जाने वाला क्या है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। आप देख सकते हो ये संलग्न चित्र किसका है, हमारा राजकीय जो पुष्प ब्रह्म कमल है उसका है, ठीक है। इसका देखो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुसूरिया अबेल्टा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया अबेल्टा है, तो किसका है, ब्रह्म कमल का है, ठीक है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कौल पद्म भी कहते हैं, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कौल पद्म भी इसे कहा जाता है, किसे, ब्रह्म कमल को कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं, ठीक है, स्टार लगा लेना, आपसे पूछेगा कि कहाँ किस क्षेत्र में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या गलगल कहते हैं, क्या गलगल कहते हैं, ठीक है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में फीन कमल, कस्तूरा कमल भी मिलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, इसे दूधा फूल कहा जाता है, दूधा फूल कहा जाता है, ठीक है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कश्मीर में पूछेगा तो कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है, कश्मीर में इसे कहा जाता है गल
गल इसे कहा जाता है, ठीक है, गलगल इसे कहा जाता है। इसकी अन्य प्रजातियों में फेन कमल हो गया और कस्तूरी कमल भी मिलते हैं, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। जो महाभारत का वन पर्व है उसमें ब्रह्म कमल को किस नाम से पुकारा गया है? सौगंधित पुष्प के नाम से पुकारा गया है। नेपाल में भी ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? टोपगोला कहा जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से टोपगोला क्या है? तो ब्रह्म कमल ये क्या है? ब्रह्म कमल का दूसरा नाम नेपाल में क्या कहा जाता है? टोपगोला कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? गलगल कहा जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है बताइए मुझे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? मैंने बताया कश्मीर में आपका गलगल हो गया, नेपाल में आपका टोपगोला हो गया। किसे? ब्रह्म कमल को कहा जाता है और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां व राज्य में कितनी? 24 प्रजातियां हैं, ठीक है। टोटल कुल इसकी 210 प्रजातियां मिलती हैं विश्व में और राज्य में कितनी मिलती हैं? 24 इसके राज्य में कितनी प्रजातियां मिलती है? किसकी? ब्रह्म कमल की, ठीक है। सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, ठीक है। फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमिसिनिया तथा सोसूरिया ग्रोसिफिफेरा, ठीक है। ये कस्तूरा कमल आदि उत्तराखंड में पाई जाने वाली क्या है? इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। 4 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं, उसमें से आप क्या है? सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया है, ठीक है, जिसे फेन कमल कहते हैं, ठीक है। सोसूरिया लंपा है, ठीक है। सोसूरिया सिमेसिनिया है तथा सोसूरिया ग्रासिफिफेरा है, ठीक है, जिसे कस्तूरा कमल कहते हैं। ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी 4 प्रजातियां हैं, ठीक है। ब्रह्म कमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ हो गया, पिंडारी हिमनद हो गया, शिवलिंग बेस आदि क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? फूलों की घाटी, ठीक है, कहाँ है बताना मुझे? केदारनाथ हो गया, पिंडारी हिमनद कहाँ है? बागेश्वर में, ठीक है। शिवलिंग बेस आदि क्षेत्रों में यह क्या अधिक मात्रा में मिलता है। वहीं ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। मां नंदा को चढ़ता है, प्रिय पुष्प है। नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है इसका। नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व किसका है? सर ब्रह्म कमल का है, ठीक है। वहीं अगर ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर? हिमालयी पुष्पों का भी इसे सम्राट कहा जाता है। किसे? ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना समझ गए तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ब्रह्म कमल को अगर पुष्पों का सम्राट कहा गया है तो इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है। रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। इसका पुष्प टहनियों में नहीं होता बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमलपात में पुष्प गुच्छ के रूप में मिलता है। टहनियों में इसका पुष्प नहीं होता है, जो पीले पत्तियां में निकले हुए कमलपात के रूप में इसका पुष्प का क्या होता है? गुच्छा होता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है। और ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय क्या होता है? जुलाई से सितंबर तक होता है। कब खिलता है? जुलाई से सितंबर तक खिलता है। आजकल ये खिला हुआ है, ठीक है। वहीं ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। देखो ये भी फैक्ट है, ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है इसमें, ठीक है। और ब्रह्म कमल का पुष्प क्या होता है? अर्धरात्रि को खिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है? तो ब्रह्म कमल का पुष्प, जिसे पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, अर्धरात्रि में खिलता है, ठीक है। अर्धरात्रि या मध्यरात्रि में खिलने वाला यह क्या है? पुष्प है, ठीक है। ब्रह्म कमल पौधों की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखो ब्रह्म कमल फूल तो है ही, उसके साथ ये क्या है? मेडिसिन का भी कार्य, औषधि का भी कार्य करता है। किसके लिए? हड्डी उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वहीं फैन कमल या फैना कमल, यह ब्रह्म कमल की प्रजाति का एक विरल पुष्प है जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। गढ़वाल हिमालय की नीति माणा घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पुष्प से वहां के पालसी पशुचार को अणवालो परिचित होते हैं, ठीक है। इस जो हमने बताया कि इसका एक क्या होता है? विरल पुष्प होता है, ठीक है। ये फैना कमल क्या होता है? विरल पुष्प होता है। इसे वहाँ के स्थानीय लोग जो माणा घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, पालसी पशुचारक अणवालु, वही इससे परिचित होते हैं, ठीक है। इसका श्वेत पुष्प फेन झाग के समान श्वेत एवं सुकोमल होने से इसे यह नाम दिया गया है, ठीक है। और यह सितंबर अक्टूबर के मौसम में 14,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। सितंबर से अक्टूबर 14,000 फीट की ऊंचाई तक पाई जाने वाला यह क्या है? पुष्प है। तो हमने जो उत्तराखंड का क्या था, जो राजकीय पुष्प था ब्रह्म कमल, उसके बारे में चर्चा
ली है, महत्वपूर्ण हो गया। हमारे 3 भाग हमने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा में, जो पहला था उत्तराखंड का, हमने यहाँ की जो कि प्रतीक चिन्ह थे, यहाँ का जो वाद्य यंत्र था, यहाँ का जो राजकीय खेल था, ठीक है, यहाँ का जो क्या था राजकीय गीत था, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की। इसका दूसरे भाग में हमने उत्तराखंड का जो राजकीय पशु था कस्तूरी मृग के बारे में चर्चा परिचर्चा की। और इसका तीसरा भाग जो आज है, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा परिचर्चा की, हमने यहाँ का जो राज्य पुष्प था ब्रह्मकमल, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। अब चौथे भाग में हम क्या करेंगे, उत्तराखंड का जो क्या है, बताइए मुझे, उत्तराखंड का जो क्या है राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है, जिसे लोफोफोरस इम्पिजेनस कहा जाता है, इम्पिजेनस कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके साथ हम उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है जिसे क्या रेडोडोडोन अर्बोलियम कहा जाता है, ठीक है। और जो उत्तराखंड का क्या है राज्य तितली है, जिसे नया नाम क्या वुली वेडेन पिकक दिया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, अप्रिशिएट करें और अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।